नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैं बसौड़े की तैयारी कर रही हूँ। बसौड़ा पूजना है मुझे। 24 तारीख है आज। बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हुई इस बात पे। मैंने सभी रिश्तेदारों से भी पूछा, आस पड़ोस में सबसे पूछा, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि जिस दिन की छोटी होली होती है उसी दिन का बसौड़ा पूजता है, यानी माता पूजती हैं। मगर बृहस्पति की वजह से आज सब मतलब कुछ लोगों के मन में डाउट था कि नहीं पूजनी है, मगर मैंने सबसे पूछा, फिर पंडित जी से भी पूछा और सबसे भी पूछा, तो फिर सबने यही कहा कि नहीं, आज के दिन ही पूजेगी। और लगभग सभी लोगों ने आज ही पूजी है, बृहस्पति के दिन ही पूजी है। तो सबने यही बोला कि दिन बड़ा त्योहार बड़ा, तो त्योहार बड़ा करके और सबने माता आज पूजी है, तो वही उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। वैसे तो बसौड़े पे होता क्या है, सबके घरों में ना पहले दिन खाना बना के रख लेते हैं और उसे पूजते हैं अगले दिन, और पूरे दिन वही खाते हैं। मगर हमारे यहाँ शुरू से ही मतलब ताज़ा खाना बनता आ रहा है। मेरी सासू माँ के सामने से ही हम ताज़ा ही खाना मतलब बनाते हैं, तो वही हम सब कर रहे हैं। तो हम तीनों ही अपना फटाफट जल्दी जल्दी बना रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा लगता है। गर्मियों के दिन है तो काम जल्दी हो जाए, पूजा वगैरह भी वही अच्छी लगती है। तो वहाँ बस मैंने सबसे पहले चीनी के लिए घोल, सॉरी पूड़ों के लिए घोल चीनी का बना के तैयार कर लिया था। और उसके लिए ड्राई फ्रूट मैं काट रही थी, और इसके लिए जो पूरी बनती है उसमें भी बिना नमक का आटा बनता है, तो वो भी मैंने मांड के रख लिया। और बस जो घोल चीनी का तैयार किया था उसमें अब आटा डाल के और इसे अच्छे से फेंट लूँगी, और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के और मैं फिर पुजापा बनाऊँगी। तो जो पूड़े और पूरियाँ होती हैं उनसे माता पूजी जाती हैं, और कुछ तरह की दालें और पैसे ये सब चीज़ें भी रखी जाती हैं। तो बसौड़े वाले दिन ना माँ शीतला माता की पूजा होती है, और शीतला माता जो होती है वो सफाई की देवी होती है, स्वच्छता की प्रतीक होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमें जो है बिल्कुल गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, अपने चारों तरफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मक्खी मच्छर ये सब ना हो, और मतलब कुछ बीमारियाँ ना हो। शीतला माता जो है चर्म रोग को रोकने में भी, और जो मतलब चिकन पॉक्स होती हैं और छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो मतलब चर्म रोग या उससे संबंधित होती हैं, उन्हें रोकने में बहुत सहायक होती हैं। तो इसीलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं कि माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, हम पे, हमारे बच्चों पे, परिवार पे, और कोई भी मतलब परेशानी ना आए, और आने वाला जो गर्मियों का मौसम होता है वो मतलब परेशानी लेकर ना आए, तो सब अच्छा रहे। तो इसीलिए देखिए, हम लोग ना भगवान में, देवी देवताओं में बहुत आस्था रखते हैं, तो हमारे लिए तो सूरज और चांद भी देवता ही हैं। तो इसी तरह हम हर एक चीज़ को ना पूज के चलते हैं, उससे हमारे मन को भी शांति मिलती है, और कहीं ना कहीं उसका असर हमारी ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने बच्चों को भी मैं यही सब सिखाना चाहती हूँ। आस्था बहुत ज़रूरी है, आस्था ही सब कुछ है। आस्था है तो पत्थर भी भगवान है, अदरवाइज़ तो वो पत्थर है ही। तो इसीलिए बहुत से पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये क्या मतलब आडंबर है या कुछ है, मगर नहीं, हमारे लिए तो ये पूजनीय है। और बहुत मतलब माता रानी, मैं कहती हूँ सब ठंडी रहें और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस मेरा जो पूजा था का सामान था वो तो सब तैयार हो गया, मैं पूजने लगी हूँ। तो हल्दी से सतिये बनाकर पहले चौक पूड़ लेते हैं, इस तरह से 5 सतिये बना लेते हैं। देखिए, मैं जैसे बड़ों को देखते आई हूँ उसी हिसाब से कर लेती हूँ, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सासू माँ के सामने मेरी 1-2 बार ही पूजा ये हो पाई थी, उसके बाद वो हमारे साथ नहीं रही थी मतलब। तो आप समझ ही सकते हैं। तो बस फिर मुझे जितना आता है तो मैं करती ज़रूर हूँ, और उसके साथ साथ मैं माफ़ी मांगती चलती हूँ कान पकड़ कर, कि देवी देवता माता जो भी हैं मुझे माफ़ करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें, और बस मुझ पर कृपा बनाए रखें। मैं मन से चाहती हूँ कि मैं कभी किसी का कोई बुरा ना करूँ, फिर भी जाने अनजाने पता नहीं शायद कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी, जिसका खामियाजा हमें समय समय पर भुगतना पड़ता है। अभी पिछले 4 महीने से मैं बहुत परेशान रही हूँ, तो मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो, और बच्चों से भी मेरे मैं यही चाहती हूँ कि भगवान में आस्था रखें और अपना विश्वास भगवान में बनाए रखें। तो हम सब मिलके अब माता पूज रहे हैं, तो उसके बाद आज हमें जाना भी है। राधे राधे दोस्तों, तो आपने देख ही लिया, बसौड़ा तो मैंने पूज ही लिया है। हमारे यहाँ हालांकि ताज़ा खाना बनता है, तो सब काम मेरा हो चुका है। बज रहे हैं 10:30। अब मुझे जाना है माधव के स्कूल, आज उसका रिजल्ट आ रहा है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। और माधव, केशव, हम सब जा रहे हैं, और शायद दीप भी जाने के लिए कह रहे हैं, देखती हूँ वो जाएंगे या नहीं, बट हम जा रहे हैं। और आपको आके बताती हूँ, हो सका वहाँ कुछ शूट कर पाई तो करके लाऊंगी, अदरवाइज आपको आके बताती हूँ क्या रहा उसका रिजल्ट। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स, मैं माधव और केशव हम आ गए हैं माधव के स्कूल। और सीरियसली इसका स्कूल ना बहुत बड़ा है। मेरे तो मतलब मैं तो थक ही जाती हूँ इसके स्कूल में ना आके। काफ़ी चलना पड़ता है, बहुत बड़ा स्कूल है। मैं सोचती हूँ बच्चे बैग लेके कैसे चल पाते होंगे, बट माधव को तो आदत है। देखिए कितनी आगे आगे वो भगा जा रहा है और बहुत एक्साइटेड भी आज तो रिपोर्ट कार्ड को लेके। काफ़ी अच्छा व्यू है, जहाँ से उसकी क्लास थी वहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था सब कुछ। काफ़ी अच्छा ही है, पॉजिटिव है। और ये है माधव की क्लास टीचर। हाँ, क्लास में मैं शूट नहीं कर पाई, बट बच्चों ने बहुत एंजॉय किया बाहर आके। उन्होंने खूब झूले झूले। स्लाइड कर जाओ, इस पे भी ऐसे हो जाएगा। कह रहा मम्मी बचा लो। उसे करने दे गिर जाएगा। करने दे आराम से। वेरी गुड। इधर आओ, वाले पाओ बेटा। आओ इस पे से आओ। माधव आप आओ, माधव आप आओ। इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे झूले लगे थे ना कि मेरा खुद मन कर रहा था कि मैं वहाँ स्लाइड करूँ और खूब इंजॉय करूँ, बट बड़ों के लिए कोई अलाउ नहीं था वहाँ पर कुछ भी। तो बच्चे ही इंजॉय कर रहे थे और केशव का तो बिल्कुल मन ही नहीं था वापस आने का। वो तो कह रहा था मेरा एडमिशन भी इसी स्कूल में करा दो, अभी करा दो, मैं यहीं रहूँगा, यहीं से जाऊँगा ही नहीं। बहुत मुश्किल से वापस लाई। और फिर हम गए शॉप पे, क्योंकि दीप को उनका माधव का रिज़ल्ट दिखाना था और वो बहुत खुश हुए, सीरियसली इमोशनल भी हो गए। और माधव को जो गिफ्ट में पेन और चॉकलेट मिली थी वो उसने अपने पापा को दे दी, अपनी तरफ से पापा को गिफ्ट कर दिए। 2 पेन मिले थे और चॉकलेट केशव ने छीन ली। तो दोस्तों मेरी जो खुशी है वो आपको दिखाई दे रही होगी। माधव जो है वो क्लास में फर्स्ट आया है और जब मैं क्लास में गई तो मैम ने उसकी बहुत तारीफ़ करी। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरा ही अपना रिजल्ट आया था और मैं फर्स्ट आई हूँ। सीरियसली मैं ही फर्स्ट आई हूँ, इसका मतलब यही है। और मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी। एक तो ना हुआ क्या था, इन दिनों मैं इतनी ज़्यादा परेशान रही 4 महीने, और मैं बिल्कुल इस पर ध्यान भी नहीं दे पाई थी। बस एक ट्यूशन के सहारे, और क्लासेस भी सब बंद थी। और ये देखिए उसने काफ़ी अच्छी तैयारी करी और मुझे बहुत प्राउड फील कराया। थैंक यू बेटा। वेलकम। बहुत अच्छा, ऐसी पढ़ोगे ना आगे भी? मम्मा पापा को ऐसी प्राउड फील कराओगे ना? अरे ये क्या करा तूने? फ्रिज में से निकाल लाए, गंदे बच्चे। लाओ दो। ये पापा के लिए। आ करो, ऐसे ही खा लो पूरा का पूरा। आ करो, आ। किसके लिए काटू ये? पापा के लिए नहीं काट रही मैं नहीं काट रही पापा के लिए। आपके लिए काट दूं? हाँ? आपका नाम क्या? व्हाट इज योर नेम? थोड़ा सा इसमें से खा गया कैसे? एक ही बचा मैंने खा लिया। क्या है ये? एक ही बचा था। क्या है ये? इसका नाम क्या है? तरबूज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? तरबूज नहीं, वाटरमेलन है ना? व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड। आगे व्हाट इज योर फादर्स नेम? मम्मी गोयल। फादर्स नेम मम्मी गोयल है। खा लो, आप खा लो। हाँ खा लो, सारा खा जाओ। माधव के मजे आ गए। वाटरमेलन तो माधव का बहुत फेवरेट है ना? क्या है आपका भी? एक बार हम नानी के जा रहे थे, गर्मियों में ठंडा ठंडा तरबूज, मजा आ गया। बहुत यम्मी हो रहा है। लो तुम भी खाओ। बहुत ठंडा हो ठंडा। सेवा और ये लेटे लेटे मजे आ रहे हैं इनके। आप भी खा लीजिए। ये पहला तरबूज आया है हमारे यहाँ सीजन का आज। 2 दिन पहले एक बार और लाया था, उस दिन मैंने ले नहीं पाई थी, मैं कहीं जा रही थी। तो आज बच्चों ने जबरदस्ती करके ले ही लिया। बहुत मजेदार है। और मेरे बच्चों को ना फ्रूट्स बहुत पसंद है, देखिए कितने शौक से। हाय गाइस, हम खाएंगे सैंडविच। हम खाएंगे ये।
तो दोस्तों शाम हो गई थी और बच्चों को छोटी छोटी जो भूख लगाती है ना वो लग रही थी। तो मैंने उनके लिए बना दिए थे सैंडविच, और दीप का भी फ़ोन आया था शॉप पे से, उन्हें भी भूख लग रही थी, तो उनके लिए भी सैंडविच रेडी करके और मैंने शॉप पे भेज दिए हैं उनके लिए भी। तो बस उसके बाद जो है फिर मैं अपने डिनर की तैयारी करूँगी। मतलब आटा तो दिन का रखा ही था, बस सब्ज़ी बनानी थी। तो सब्ज़ी ये भी ना फ्रिज में बहुत सारी ना थोड़ी थोड़ी खट्टी हो रही थी, मतलब जैसे एक छोटे से पत्ता गोभी, 2-3 गाजर, शिमला मिर्च। तो मैंने सोचा सबको इन्हें कट करके ना मिक्स वेज बना देती हूँ, जितनी खाई जाएगी उतनी ठीक है। उसके बाद इन्हें ना मैश करके फिर इसकी भाजी बना के पाव के साथ ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि है क्या ना, अब इन सब्जियों में उतना टेस्ट नहीं रहा जितना सर्दियों में रहता था। अब इनका टेस्ट ना गाजर का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, पत्ता गोभी का भी। तो इसीलिए बस मैंने इन सब्जियों को बना लिया है सिंपल से मसाले डाल के, वही नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया सब कुछ डाल के हींग जीरे में इन्हें छौंक लिया है। और फिलहाल तो मैं ऐसे ही करूँगी, आज जितनी सब्जी यूज़ होगी ठीक है, अगर कल को फिर इसकी भाजी बना दूँगी मैं। और बीच बीच में मैं अपनी पूजा का भी काम कर रही हूँ, कुछ माधव ने कर दिया, कुछ मैं कर रही हूँ। तुलसा जी का दीपक मैं जला रही हूँ, क्योंकि अभी तुलसा जी की आरती उसे याद नहीं हुई है, और मैं जो है खाना भी सेक के रख रही हूँ। क्योंकि मैंने माधव से ना प्रॉमिस किया था कि अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा ना तो हम ना मेला लग रहा है, मेले में जाएंगे। तो अब बच्चों का प्रॉमिस पूरा करना है, तो इसीलिए मैं खाना बना के रख रही हूँ और फिर हम सब जाएंगे मेला, जो हमारी दुकान के पास ही लग रहा है। वहाँ पे एक बहुत फेमस ग्राउंड है, जिम खाना मैदान, मेरठ का फेमस ग्राउंड है ये। तो वहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, मिनी नौचंदी टाइप ही लगी हुई है ये। इसके बाद नौचंदी भी लगने वाली है। तो बस हम तैयार होके आ गए हैं मेले में, दीप भी आए हैं हमारे साथ आज। अच्छी रौनक हो रही है, मैं तो पहली बार आई हूँ, कई दिन से लगा हुआ है, अब तो 2-3 दिन बाद ये ख़त्म भी हो जाएगा। आप लोग भी जाइए, बहुत अच्छा मेला लग रहा था, खूब रौनक हो रही थी, रंग बिरंगी लाइटें, और देखिए कैमल राइड, और बहुत सारे सुंदर सुंदर झूले, और बहुत सारी शॉप थी जिन्हें मैं मतलब शूट नहीं कर पाई वहाँ पे, क्योंकि केशव थोड़ा परेशान कर रहा था। तो बहुत काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा था वहाँ पे, क्रॉकरी की बहुत अच्छी शॉप थी। तो काफ़ी प्लेटर्स वगैरह बहुत अच्छे थे उनके पास। तो मैं जाऊँगी दोबारा उन्हें लेने के लिए, सामान मुझे और भी लेना है। तो आज तो बस मैं घूम के और ऐसी कुछ खा पी के एंजॉय करके हम लोग आ गए थे, शॉपिंग करने के लिए मैं दोबारा चली जाऊँगी। और ये वाली शॉप ना हर मेले की जान होती है, जहाँ बुढ़िया के बाल, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, मतलब सॉफ्टी एक साथ मिलती है। केशव को ये वाला झूला झूलना है, अभी झुलवाते। सॉफ्टी मेला का फेवरेट, खाएगा छोटे? सॉफ्टी खाएगा? सॉफ्टी खाएगा? कैसा है? पियो अपनी कोल्ड ड्रिंक। बढ़िया है ना। किसकी आइसक्रीम ले ली? माधव लाया है भेलपुरी, खा लो। अच्छा मैं खाऊं? हेलो, बाय। अभी ले लेंगे, अभी मजा आ रहा है। अक्षत भी है साथ में है। तो दोस्तों पूरा दिन खूब इंजॉय हुआ, आज अच्छा गया दिन, अच्छी अच्छी खबरें मिली। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम्स विद नीना। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।